Everybody has been asking us to compare the latest launched OnePlus Nord CE with the Xiaomi Mi 11 Lite. And I'm sure आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि दोनों में से which phone performed well. ये दोनों ही फोन्स आते हैं अंडर 20,000 के प्राइस टैग के साथ, तो इसीलिए आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक फुल परफॉर्मेंस कंपैरिजन OnePlus Nord CE का Xiaomi Mi 11 Lite के साथ. बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टू वे कंपैरिजन के साथ हमें एक और फोन ऐड कर देना चाहिए जो कि है Redmi Note 10 Pro Max, क्योंकि यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max और Xiaomi Mi 11 Lite दोनों ही सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें दिल से सपोर्ट करें और हमें 100K सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से पहुँचा दें, ताकि जो हमारी ये मोटिवेशन है वो बनी रहे और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें. आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पेक शीट्स की तरफ नजर डाल के देख लेते हैं. Xiaomi Mi 11 Lite और Redmi Note 10 Pro Max दोनों ही आते हैं Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट के साथ. वहीं अगर मैं बात करूं OnePlus Nord CE की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 750G. ये दोनों ही ऑक्टा कोर चिपसेट्स हैं और 8 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं. बट यहाँ पे जो Qualcomm Snapdragon 750G है वो आता है 5G सपोर्ट के साथ, तो आपको OnePlus Nord CE में 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा. बट अगर बात करें 732G की, तो ना ही Mi 11 Lite और ना ही Redmi Note 10 Pro Max में आपको 5G सपोर्ट मिलता है. ये दोनों ही 4G फोन्स हैं. अगर बात करें यहाँ पर Snapdragon 732G वर्सेस Snapdragon 750G के CPU कोर्स की या क्लॉक स्पीड्स की, तो ये दोनों ही ऑलमोस्ट लगभग सेम रहते हैं, दोनों ही चिपसेट्स. बट ऑब्वियसली यहाँ पर परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसका हम यहाँ पे एक टेस्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले CPU परफॉर्मेंस टेस्ट करके देख लेते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट और Geekbench टेस्ट. देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं. अगर AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के रिजल्ट्स की बात करूं तो एक्सपेक्टेड के आसपास ही रहते हैं. यहाँ पे OnePlus Nord CE Qualcomm Snapdragon 750G के साथ ये रेस जीत जाता है विद द हाईएस्ट AnTuTu स्कोर. Redmi Note 10 Pro Max यहाँ पे लोएस्ट स्कोर करता है और Mi 11 Lite थोड़ा सा स्लाइटली बेटर रहता है, इवन दो दोनों ही Snapdragon 732G पे रन करते हैं. इवन Geekbench टेस्ट के भी रिजल्ट्स कुछ सिमिलर ही रहते हैं. Redmi Note 10 Pro Max और Mi 11 Lite का Geekbench स्कोर मोर और लेस सेम रहा, बट OnePlus Nord CE again takes the lead with 1810 multi-core Geekbench score. And now it's the gaming time. I'm sure ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, तो क्यों ना यहाँ पे हैवी ड्यूटी गेमिंग करके देख लेते हैं कौन सा फोन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है. स्टार्टिंग विद BGMI ऑन ऑल द 3 फोन्स. यहाँ ग्राफिक सेटिंग सबसे पहले देख लेते हैं, तो HD ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है तीनों ही फोन्स में. यहाँ पे Xiaomi Mi 11 Lite में मुझे बैलेंस ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को नहीं मिला. बट अगर मैं बाकी दोनों फोन्स में अल्ट्रा फ्रेम रेट पर खेलना चाहता हूं, तो मुझे बैलेंस्ड ग्राफिक्स पर शिफ्ट करना पड़ेगा. Having a look at the BGMI gameplay now, it's more or less same in all the 3 phones. But overall graphics and game colors की बात करूं, तो मुझे Xiaomi Mi 11 Lite में बेस्ट लगे. OnePlus Nord CE में मुझे कई बार यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले, बट जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस था वो मुझे Nord CE का बेटर लगा बाकी दोनों फोन से. Mi 11 Lite बीच बीच में काफी हीट अप होने लग जाता है, एंड आई डोंट थिंक आई वुड से इट्स बेस्ट फॉर योर गेमिंग एक्सपीरियंस. Redmi Note 10 Pro Max सबसे कम हीट होता है एक्सटेंसिव गेमिंग के टाइम, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट. बट एक चीज नोट करने वाली ये है कि तीनों ही फोन्स में HDR सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है फॉर नाउ. नाउ कमिंग टू हेवी ग्राफिक्स कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल. तीनों फोन्स में ग्राफिक सेटिंग्स एकदम सेम है, वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ वेरी हाई फ्रेम रेट. वहीं अगर आपको मैक्स फ्रेम रेट करते ही हाई ग्राफिक्स पर शिफ्ट होता हुआ दिख जाता है तीनों ही फोन्स. COD गेम प्ले आई फील Nord CE में बेस्ट एक्सपीरियंस निकल के आया है, so definitely I am choosing the Snapdragon 750G
as the winner here. Now let's see किस फोन का CPU सबसे ज्यादा थ्रॉटल करता है. Any guesses? If yes, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ रिजल्ट्स देखने से पहले. Right after the CPU throttling test for 15 minutes, मैंने यहाँ पे सबसे पहले नोट किया तीनों डिवाइसेस का टेम्परेचर. Xiaomi Mi 11 Lite और OnePlus Nord CE दोनों का ही टेम्परेचर अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, इवन इन एन AC रूम. अगर मैं बात करूँ Redmi Note 10 Pro Max की, तो वहाँ पे स्लाइटली लेस हीटअप होने को मिला, जो कि अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास था. नाउ लुकिंग एट द CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रिजल्ट्स, Redmi Note 10 Pro Max सबसे नीचे रैंक करता है बिकॉज यहाँ CPU थ्रॉटल टू 82% ऑफ द पीक परफॉर्मेंस. वहीं Mi 11 Lite में 85% और OnePlus Nord CE में 86% तक CPU थ्रॉटल हुआ. The number of operations performed for the test is also lowest in Redmi Note 10 Pro Max. तो यहाँ पे obviously clearly winner रहता है OnePlus Nord CE, but उसके slightly पीछे है Xiaomi Mi 11 Lite. Next up मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, जिसमें मैं एक 16 मिनट्स की वीडियो फाइल को 4x पर एडिट करने वाला हूँ KineMaster से, और इसको मैं QHD 1440p रेजोल्यूशन में रेंडर करने वाला हूँ. सो लेट्स सी तीनों में से कौन सा फोन सबसे फास्ट करके देता है ये काम. Mi 11 Lite was the fastest here because it took just 2 minutes 46 seconds for this job. वहीं Redmi Note 10 Pro Max को 9 seconds ज़्यादा लगे, and OnePlus Nord CE यहाँ पे slowest था and it took significantly more time, almost around 4 minutes and 5 seconds to render this. Now having a look at the camera performance of the OnePlus Nord CE and Xiaomi Mi 11 Lite. यहाँ पे ये दोनों ही फोन आते हैं 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा सेंसर्स के साथ, बट दोनों फोन्स अलग अलग प्रोसेसर पर बेस्ड हैं. सो लेट्स सी कैसी पिक्चर्स निकल के आती हैं. साथ ही में यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max सेम प्रोसेसर के साथ आता है जो Xiaomi Mi 11 Lite में देखने को मिलता है, बट वहाँ पे कैमरा सेंसर अलग है क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर. सो लेट्स सी तीनों फोन्स साइड बाय साइड कंपैरिजन में कैसी पिक्चर्स निकाल के देते हैं. अगर मैं यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ, तो चाहे 108 मेगापिक्सल की रॉ पिक्चर्स हो या फिर स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट शॉट, Redmi Note 10 Pro Max में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा टाइम लगता है इमेजेस प्रोसेस करने में. वहीं यहाँ पे Xiaomi Mi 11 Lite is the quickest here for image processing. यहाँ पे मैंने स्पाइडरमैन की पिक्चर ली है तीनों ही फोन से, और तीनों ही फोन्स में अलग अलग निकल के आती है, बट आई फील Mi 11 Lite makes it look the best because यहाँ पे डिटेलिंग काफ़ी प्रॉपरली विजिबल है. वहीं अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट की बात करूँ, तो Nord CE का एज डिटेक्शन मुझे बेटर लगा, while the colors look good on Mi 11 Lite. ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट की शार्पनेस की बात करूं तो आई थिंक Redmi Note 10 Pro Max का बेस्ट था. नाउ दिस कलरफुल डाइस पिक्चर लुक्स क्वाइट रॉ इन Redmi Note 10 Pro Max पिक्चर. Mi 11 Lite ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट फिल कर दी है, जिसकी वजह से ब्राउन बोर्ड भी कम ब्राउन लग रहा है. Nord CE की पिक्चर में सैचुरेशन लेवल ऑन पॉइंट है एंड ऑरेंज लुक्स ऑरेंज ओनली, नॉट रेड. अगर मैं यहाँ पे सेल्फीज प्रोसेसिंग की बात करूँ तो आई थिंक OnePlus Nord CE ने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं यहाँ पे विद Snapdragon 750G. और अगर मैं यहाँ पे क्लोजली नोटिस करूँ तो काफ़ी रियल स्किन टोन देखने को मिलती है, और शर्ट का कलर भी एकदम सेम रहता है जैसा कि नेचुरल है. सेकेंड बेस्ट बीइंग द Redmi Note 10 Pro Max, जहाँ पे कलर्स काफ़ी नेचुरल हैं, बट फेशियल डिटेल्स स्लाइटली कम हैं Nord CE से. वहीं अगर मैं यहाँ पे Mi 11 Lite की सेल्फी को देखूँ तो स्लाइटली पेल हो गई है, ओरिजिनल टच खत्म हो गया है. नाउ हैविंग टेस्टेड ऑल द थ्री फोन्स अंडर अ लॉट ऑफ कंडीशंस, मुझे ऐसा लगता है कि Redmi Note 10 Pro Max जो है वो एक क्लियर विनर कहीं पर भी नहीं है. यहाँ पर आपको एक एवरेज गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, साथ में सिंथेटिक स्कोर्स भी सबसे कम रहते हैं. और अगर मैं ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी Redmi Note 10 Pro Max पीछे रह जाता है. आई वुड सजेस्ट गो बाय Mi 11 Lite अगर आपको यहाँ पे बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि इमेज प्रोसेसिंग टाइम
सबसे बढ़िया रहा Mi 11 Lite का। साथ ही में यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग स्पीड भी Mi 11 Lite की फास्टेस्ट थी। अगर मैं ओवरऑल गेमिंग की बात करूँ तो Mi 11 Lite इज नॉट फॉर गेमिंग, बिकॉज यहाँ पे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट अप होने लग जाता है एक्सटेंसिव गेमिंग के टाइम पर। बट आई थिंक उसका रीज़न है एक पावरफुल 10 बिट डिस्प्ले जो कि Mi 11 Lite में आपको देखने को मिलता है, जो कि डिवाइस के टेम्परेचर को स्लाइटली रेस कर देता है। बट ओवरऑल Mi 11 Lite इज़ फॉर कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज स्लिम है, स्लीक है, काफ़ी फैशनेबल है और साथ ही में कैमरा परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी ऑफर करता है। नाउ इफ यू आर द वन who was looking for reasons to buy OnePlus Nord CE 5G, तो यहाँ पे सिंथेटिक स्कोर्स ने ऑब्वियसली OnePlus Nord CE को जिता ही दिया है। इट्स नॉट जस्ट द सिंथेटिक टेस्टिंग, बट इवन यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वहाँ भी Nord CE के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल के आए, basically because of the slightly powerful Snapdragon 750G chipset. I think now I can say OnePlus Nord CE is recommended over Mi 11 Lite and Redmi Note 10 Pro Max अगर आपको एक ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग फोन चाहिए अंडर 25,000. So guys, that's all for today's video. आई होप यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे इन तीनों फोन्स के वो क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी कुछ बचा है तो #AskCashify में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इन तीनों फोन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं वो सारे नीचे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। आपको इन तीनों फोन में से सबसे बढ़िया कौन सा लगा वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें क्योंकि हम ऐसा ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। और हाँ, अगर आप इन तीनों में से कोई भी नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप पुराना फ़ोन बेच सकते हैं कैशिफाई पे, क्योंकि कैशिफाई आपको देगा घर बैठे आपके पुराने फ़ोन की एकदम बेस्ट वैल्यू। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस लेके आएंगे। तब तक के लिए